ये हालत क्या है पेशेंट की। इसने इसको बेहोश करके रखा था और बता नहीं रहा। मैंने सुना बहुत, ये जो डॉक्टर बिलाल खान है और डॉक्टर गुलजार है, ये एक नंबर के चोर है, एक नंबर के चोर। कोई एक बोलता कि ये ठीक डॉक्टर। شخصم يا حسن ظالم هذا يوم أنا ودي القانون. ये हालत क्या है पेशेंट की। इसने इसको बेहोश करके रखा था और बता नहीं रहा था कुछ। इसको बोलो दोनों घसीट के आ जाओ मगरमल चौक में और इसको जला देंगे पेट्रोल पंप से। इसको हॉस्पिटल बंद करो बस इन शॉर्ट में बात है। शिफा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, छोटी सर्जरी थी जो कि कह रहे पैनक्रेटिस, मतलब उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स में इसको डिस्चार्ज करेंगे, तो 24 आवर्स में इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। पेन इतनी बढ़ गई कि इन्होंने इसको इतने मतलब जैसे कि पेन किलर इंजेक्शन दिए कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा पेन किलर इंजेक्शन से। हत्ता कि मतलब फिर डॉक्टर्स परेशान हो गए, सिस्टर्स परेशान हो गए कि हम इसको इतना पेन किलर दे रहे फिर भी इसको कोई मतलब फर्क नहीं आ रही है। तो जब सर ये वाक़ा इतना हो गया तो उसी में इसका सर बीपी सर बिल्कुल डाउन हो गया, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि हम इसको आईसीयू मतलब रेफर करेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब चलो ठीक है, आप डॉक्टर हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया आईसीयू। फिर आईसीयू जब ये गए तो आईसीयू के बाद फिर इनको फिर मतलब जैसे कि ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक दिन के बाद फिर डॉक्टर ने ये बोला कि जी हम इसको वेंटिलेटर पर रखेंगे। हमने डॉक्टर को कहा ठीक है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप हमें फ्री हैंड दीजिए, हम इसको इंशाल्लाह ठीक करके दे देंगे आपको। हमने कहा डॉक्टर साहब हम आपको फ्री हैंड दे देंगे, तो आप जो मर्जी है वो कर लीजिए, इसको आप वेंटिलेटर पर रख लीजिए। डॉक्टर ने इसको तब तक ये बात कर रही थी, बिल्कुल अच्छे से बात कर रही थी। ये इसने मुझे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, मुझे आप घर ले जाओ, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। मगर डॉक्टर ने कहा इसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम वेंटिलेटर पर रखेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर पर रख लीजिए। जब डॉक्टर ने इसको वेंटिलेटर पर रखा, उन्होंने इसको सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन दिए। बेहोशी के इंजेक्शन से ये संडे को मतलब वेंटिलेटर पर चढ़ गई। कल तक ये वेंटिलेटर पर थी। फिर कल मुझे डॉक्टर कह रहा है कि इसकी सिचुएशन बहुत खराब है। मैं वहाँ पे प्रेजेंट था,
तो जब मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि इसकी बहुत मतलब हालात बहुत ख़राब है, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्लीज़ कुछ कीजिए। इतना होने के बाद भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे सीधा बोलिए कि मसला क्या है। उन्होंने कहा जी ये अंदर से कुछ इसको लब में इन्फेक्शन है वो ये। मैंने कहा जी जब कुछ छोटा सा मसला है, छोटी सी सर्जरी है, तो फिर ये क्या मसला बन गया है। मगर मुझे लगता है ये लब का इन्फेक्शन नहीं था इसको। मैंने कहा स्वेलिंग है, मुझे लगता है इसको कुछ ज़्यादा कुछ मतलब था ऐसा कि जैसे कि मतलब इसको मतलब इतना कुछ मतलब हुआ। हाँ जी, अब हम सिर्फ ये चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमने आज वहाँ से डेड बॉडी लाई, एक हो गया हमारे जख्म है और उस पर नमक छेड़ना। आज जब हमने वहां से डेड बॉडी लाई, इन्होंने वहां से उल्टा इतना कह रहे हैं कि ये एक मतलब जुल्म हो रहा है हम पे, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हम पे कि हम इसका इंसाफ चाहते हैं। और मैंने सुना है कि बहुत ये जो शिफा हॉस्पिटल मगरमल बाग में है, एक्चुअली हम यहीं के हैं। मैंने सुना है बहुत, ये जो डॉक्टर बिलाल खान है और डॉक्टर गुलजार है, ये एक नंबर के चोर है, एक नंबर के चोर। कोई एक बोलता कि ये ठीक डॉक्टर है, कोई नहीं। और मैं डॉक्टर बिलाल को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसको सर्जरी की, फिर आप उसको मतलब वहाँ पे देखने के लिए क्यों नहीं आए? और उसके बाद देखने के लिए कुछ भी नहीं आए, उसने उसको ऐसे ही रखा बेड पे, फिर वो कुछ दिखाई नहीं दिया हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है इसको गवर्नमेंट की सील लगनी चाहिए। मैं डी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं गवर्नमेंट साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस डॉक्टर को और इस हॉस्पिटल को सील लगनी चाहिए। Thanks a lot. Hospital is very reputed. This is a super specialty hospital, and the doctor who performed this procedure, which was उसके common bile duct में स्टोन फंस गया था और पेशेंट को हमने एक रूटीन प्रोसीजर कर लिया, जो कि हम रूटीनली हर एक दिन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 प्रोसीजर। तो उसके बाद उसको कोई अंदर से इंजरी नहीं थी। दिस इज़ रिटन इन बुक्स, दिस कॉम्प्लिकेशन अकर्स 1 in 1000। और उसको सिर्फ उसका जो पैनक्रियाज था उसमें उसको सूजन आ गई। तो नेक्स्ट डे वी डिड अल्ट्रासाउंड, वी परफॉर्म्ड ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस ऑन दैट पेशेंट एंड विद फ्लूइड जो भी उसमें बुक्स में लिखा है, तो वो सब मैनेजमेंट हमने पेशेंट को किया। बट पेशेंट कंडीशन डिटोरिएटेड लिटिल बिट, और उसका अनफॉर्चुनेटली वेट भी बहुत ज़्यादा था, विच वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट पेशेंट। तो हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में हमारा आईसीयू जो है बहुत इक्विप्ड है। वी हैव ए टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट्स जो, और मैं खुद एक इंटेंसिविस्ट हूँ। मैं 4-5 दिन घर नहीं गया। आई वॉज स्लीपिंग इन आईसीयू ओनली, मतलब आई वॉज अटेंडिंग दैट पेशेंट इन आईसीयू ओनली। वी ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हर। इवन बाकी इंस्टीट्यूशन से हमने सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट्स को, बाकियों को बुला के उसको ट्रीटमेंट किया। शी वाज ऑलमोस्ट आर 3-4 सपोर्ट्स टू मेंटेन हर ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन हर किडनी परफ्यूजन, टू मेंटेन हर ब्रेन परफ्यूजन। तो लेकिन डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, मतलब हम इवन वी वर मेजरिंग ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ यूरिन। नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर था, उसने उसको देखा। द फाइल इज़ क्वाइट कंप्लीट, एवरी डॉक्टर हैज़ पुट इट्स नोट्स एंड देन अनफॉर्चुनेटली उसके प्रेशर ज़्यादा नहीं आ रहे थे ऊपर, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा मेंटेन नहीं रहा। तो हमें फिर उसको मजबूरन वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ा। शी वाज बीइंग वेंटिलेटेड। और मुझे लगता है वो सुख से मैं कहूँगा कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न फ्राम ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू एवरीथिंग। बाकी हमें कोई एक्टिवली सर्जिकल उसमें मैनेजमेंट नहीं होता है। जब तक उसकी सूजन ख़त्म नहीं होती उस चीज़ को, तब तक हमें उसके सारे ऑर्गनों को सपोर्ट करना था, विच वी आर डूइंग इफेक्टिवली। बट हर प्रेशर्स वर नॉट कमिंग अप। हमने उसका फ्लूइड भी ड्रेन किया एब्डोमेन से, हमने चेस्ट से भी ड्रेन किया फ्लूइड, सो दैट हर प्रेशर्स विल इम्प्रूव। मगर उसके प्रेशर्स इम्प्रूव नहीं हो गए, तो अल्टीमेटली शी ब्रीथ्ड हर लास्ट एट 2:45 बजे रात को। फैमिली नहीं सर, मैं आपको बता दूंगा, जब पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट हो गई तो हमने उनको बोला कि इफ़ वी शिफ्ट दिस पेशेंट टू सोरा और SMHS हॉस्पिटल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक तो वहाँ पर वो पर्सनलाइज्ड केयर नहीं होगा। दूसरा, हमारा आईसीयू में सिर्फ एक पेशेंट एडमिटेड है, विल पुट ऑल एफर्ट्स टू ट्रीट दिस पेशेंट। और दूसरा, आपको इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमको यहाँ पैसे लगेंगे, विल डू हर ट्रीटमेंट फ्री। तो दे गॉट मोटिवेटेड टू गेट हर ट्रीटेड हेयर, and that is all her drug bills are pending here. We have kept them pending. We have not charged anything from that बात। मगर ये जो है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो हमारा we are well equipped and our team is very robust to manage this thing.